भाई साहब, जो भी ओबीसी महासभा का जो लगातार मिशन और आंदोलन चल रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इस पावन भूमि बुंदेलखंड को मैं प्रणाम करता हूं। हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आज हम इस समय 22 नवंबर 2025 का दिन है और हम लोग इस समय मालथौन में हमारे जितेंद्र भाई जो यहाँ के हमारे सागर के ज़िले के कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं, लगातार हम लोग 7-8 साल से साथ में काम कर रहे हैं। हमारे साथ युवा मोर्चा के विधि सदस्यों से सुनील जी हैं, हमारे खरेज जी हैं और हमारे अंकित भाई कार्यालय प्रभारी कामदेव जी। हम लोग लंबे समय से संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी वर्गों को धाराएं जो बनाई थी उस समय संविधान में 340 अनुच्छेद 341, 342 SC ST OBC को संपूर्ण संवैधानिक अधिकारों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि अगर हिंदी में मैं शुद्ध अगर बात करूं देहाती भाषा में बुंदेलखंड में, तो हम लोगों को जो 340 अनुच्छेद में जो हिस्सा तय करो का है वो हमें मिलो नहीं है। तो ऊख ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि धन धनती राजपाट में सब जगह हिस्सेदारी चाहिए। कार्यपालिका यानी कलेक्टर और जो पुलिस अधीक्षक और जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, वहाँ अभी OBC SC ST की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स है, जिलों की जितनी भी अदालतें हैं वहाँ हमारे जज नहीं बन पा रहे। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले ही अभी जो जजों की नियुक्ति हुई है वहाँ पे SC ST OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम से अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति हो रही है, हमें वहाँ से वंचित कर दिया है। देश में लोकसभा विधानसभा यानी कि विधायिका, वहाँ पे OBC वर्ग के हमारे सांसद विधायक के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो हमारी ये 5 मांगें महत्वपूर्ण हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और देश के जो बजट है उसमें बजट में OBC SC ST को कोई अलग से प्रावधान नहीं है। उनके बच्चों के बिजनेस के लिए, उनके रोजगार के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, गांव ग्रामीण के जो विकास का जो मूल ढांचा है, भारत के जो असली भारत की तस्वीर है वो ग्रामीण में, और ग्रामीण में 99% OBC SC ST के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और मैं चूँकि मध्य प्रदेश की हम बात करें और यहाँ बुंदेलखंड से हम लोग बिलोंग करते हैं सब लोग, तो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। यहाँ पे 1956 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश बना, यहाँ पे बहुत सारे मुख्यमंत्री बने और बुंदेलखंड से बड़े बड़े नेता पैदा हुए और इस बुंदेलखंड में आज भी तस्वीर बदली हुई नहीं नजर आएगी। आज भी रूढ़िवादी परंपरा है, यहाँ पे जात पात की बड़ी खाई है, या पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, जातियों में आपस में बड़ी टकराहट है। तो हम सब लोग OBC महासभा का प्लेटफार्म है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उनका हम मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ महाराष्ट्र के जो कोल्हापुर के नरेश छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक, उनके हम मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और देश की जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता महात्मा फुले के लेकर हम उनके विचारों को लेकर आगे काम कर रहे हैं। भाई साहब, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी मतलब पिछले समय कहा कि हम 28% आरक्षण देने के लिए तैयार, 27% जो भी है देने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या जो है कहाँ आ रही है कि आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार OBC को मतलब नहीं दे पा रही है। बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ। इस मध्य प्रदेश के अंदर जब से 1990 में आरक्षण लागू हुआ, 2 साल सुप्रीम कोर्ट में चला, उसके बाद 92 से आरक्षण लागू हुआ, तब यहाँ पर सुंदरलाल पटवा की सरकार थी। भारत के बहुत राज्यों में 70 पर आरक्षण मिल रहा है, लगभग सभी में मिल रहा है। मध्य प्रदेश से जैसे इकलौता बचाया हुई, थोड़ा छत्तीसगढ़ का इशू भी कुछ क्लियर हो गया, कुछ चीज़ों में और फंसा हुआ है। बाकी हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। अभी बीच में हम लोगों की मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के साथ OBC महासभा की 2 बार बैठक हो चुकी, हमने प्रयास भी किया। हम लोग जबलपुर हाईकोर्ट से जीते, अब सुप्रीम कोर्ट फंसा के रखा है। मोहन जी बीच में बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी कि हम लोग 70% देंगे, लेकिन बीच में ऐसा घटनाक्रम हुआ। मैं इसमें मतलब आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्यता के साथ बोल रहा हूँ। मोहन यादव जी बिल्कुल डंकी की चोट से बोल रहे थे देंगे, हमको विश्वास भी था कि देंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो अमित शाह ने और तुषार मेहता ने इसको ज़बरदस्त तरीके से रोक रखा। भी 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फाइल उसकी तारीख थी, उसको फिर बढ़ा के उन्होंने 1-1.5 महीने का बढ़ा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में झुला के लटका के फंसाए है। मुख्यमंत्री जी को भी अमित शाह जी ने, मुझे लग रहा है प्रेशर आ गया, तो मुख्यमंत्री जी भी अब इस बात को बोलने से हिचकिचा रहा है। मैं उस आरोप नहीं लगाई, उनके पास भी वीडियो जाएगी,
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, चूँकि ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं। हम सरकार से भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सामाजिक आंदोलन के लिए हम रोडों पे भी लड़ रहे हैं। ये कोर्टों में और सरकार के पाले में फंसाकर ओबीसी के मध्य प्रदेश के 90,000 बच्चों को 13% होल्ड है, और 28 लाख जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, 28 लाख में से कम 20 लाख तो SC ST OBC के बच्चे घूम रहे हैं, उनको नौकरी से वंचित किया जा रहा है। ये बहुत सरासर अन्याय है। अब देश में हम संविधान के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आरक्षण के लिए, नौकरी के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, महिलाओं की मातृशक्ति की अस्मिता बचाने के लिए, और देश की धन दंती राजपाट में जो मंडल कमीशन का मिशन, उसके लिए हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, अपने आप को बोलते हैं फर्जी ओबीसी प्रधानमंत्री, और मुख्यमंत्री यहाँ पे उमा भारती जी रही, उन्होंने 27% आरक्षण लागू नहीं कर पाई। फिर बाबूलाल गौर साहब आए, उसके बाद शिवराज सिंह जी आए, मोहन यादव जी बैठे हैं। चार ओबीसी के मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमको ओबीसी महासभा खड़ी करना पड़ी। पिछड़ों को लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, तो ये बड़ा मिशन है, इसमें मीडिया भी हमारा साथ दे। और देश की वो आखिरी हम लोग लड़ाई लड़ने वाले सभी क्रांतिकारी साथी हैं। इसके बाद 2029-30 के बाद कोई आंदोलन नहीं बचने देंगे। अभी बिहार में लोकतंत्र की हत्या करके EVM से सेटिंग करके पूरा देश का पूरा लोकतंत्र शर्मसार हो गया है, और हम लोग अब लोकतंत्र बचाने के लिए, EVM को ख़त्म करने के लिए, और देश के उन 95% शोषित पीड़ित दलित जो कमेरा समाज है, उसके लिए हम सब लोग प्लेटफार्म पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और आगे हम सत्ता के लिए भी संघर्ष करेंगे। जी, अभी वर्तमान में धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ द्वारा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाली गई दिल्ली से लेकर। देखिए, मैं चूँकि ये देश धार्मिक देश है, और मैं सभी धर्म संप्रदायों का मैं सम्मान करता हूँ, हमें किसी धर्म जाति से कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आप जब हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो पहले जितनी भी धन दंती राजपाट में सब में हिस्सेदारी तय करो, और कोई जात ऊंच नीच ना बने, इसकी आप काम करो। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी का कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो कह रहे थे हिंदू 25,000 गद्दा चोरी करके ले गए। तो क्या देश में आपकी यात्रा में से गद्दा चोरी करके ले जा रहे हैं, तो आप इतने लोगों को सशक्त बनवाइए ना। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मेरे छोटे भाई, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के छोटे भाई हैं, हिंदू आप सब इकट्ठा करने घूम रहे हैं। अच्छे विधायक, मंत्री, सांसद, शिल्पा शेट्टी और बड़े बड़े करण धवन जैसे बड़े बड़े फिल्मी हस्तियाँ आपके पास आ रही है, आपके पास खजाना है। आप गरीब जनता की गरीबी मिटा दो, रोजगार दे दो, नौकरियां दे दो, सभी की समाज खत्म करके पूरे देश को भारत के नागरिक बना दो। कोई जाति इस भारत में ऊंच नीच नहीं है, सब मानवता के, मैं मानवता की बात करता हूं, हम सब मानव हैं और देश के निवासी हैं, और जो इस प्रकार की ऊंच नीच की बात कर रहा है उसके खिलाफ हूं। और धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आप बांट कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और 5% लोग मलाई खा रहे हैं, 55% जनता 5 किलो राशन की लाइन में BPL कूपन बनवाने घूम रही है। 2 बोरी यूरिया के लिए मंडियों में लाइन लगी है, KYC के लिए लाइन लगी है, और अभी पूरे शिक्षा विभाग के पूरे मास्टरों को आपने SIR के नाम से पूरा 25-25 साल पुराने आप वोटर लिस्ट में उनके बाप दादों की 3 पीढ़ी के आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। देश में क्या चल रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री जी इधर भी तो नजर डालिए, जो आरक्षण में रोक लगाने वाले कौन है उनकी भी पता करो। वो मुसलमान नहीं है, वो कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में OBC का आरक्षण का रोक लगा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी उनकी लिस्ट में दे दूंगा आपको। ये भी आपको खत्म करना पड़ेगा। हम सब हिंदू हैं, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, हम हिंदूवादी हैं। देश के हम लोग मूल मालिक हैं, हम धार्मिक भी है, कार्मिक भी हैं, और भारत की हम गौ माता की रक्षा करते हैं। सेना में हमारे नौजवान सेना में खड़े होकर देश की रक्षा भी करते हैं। किसान पूरे देश में धरती माँ का सीना फाड़ के पूरे विश्व को पालने का काम कर रहा है। ये सारे लोग कमेरा समाज कौन है? हम लोग हैं। और आप धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म के नाम पर आप बांटना, गुमराह करना बंद करिए, और अगर आप बांट रहे हैं तो पहले संपत्ति का बंटवारा कर लो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सभी वर्गों को न्याय दे दो। पूरे कलेक्टर, IAS IPS कार्यपालिका उसमें हिस्सेदारी दे दो। सभी संसद में जो राज्यसभा लोकसभा में जितनी सीटें OBC SC को संख्या के अनुपात में दे दो, और फिर कहो कि भारत में कोई जाति नहीं है, सब मानव है, हम मानवता के पुजारी हैं, तो हम आपका समर्थन करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसके मैं आपके जो मिशन चल रहा है उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम किसी जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, मानवता के पुजारी है, मानवता के लिए हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, बिहार इलेक्शन अभी वर्तमान में यहाँ दो जो है यहाँ संपन्न हुए हैं। NDA और भाजपा जो है सरकार बनाई है, और लगातार मतलब सत्ता पक्ष जो है बिहार की मतलब पिछले जंगल राज पे जो आक्रमण रही है,
और सरकार भी आज वर्तमान में एनडीए सरकार बना चुकी है, तो इसमें आप क्या क्या मतलब कुछ कहेंगे? एक बहुत ही इस समय जो गर्माहट देश में छिड़ी हुई है। आज देखिए बिहार में लाखों लोग सड़कों पर उतरे ईवीएम के खिलाफ, और चुनाव आयोग को अभी एफआईआर दर्ज हो गई है। आपको बता दूंगा, मैं आज अभी रात को 22 नवंबर 2025 को जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो अमित शाह का मतलब पिछलग्गू है, उसका गुलाम है, और अमित शाह अडानी अंबानी के इनके छर्रे हैं। इन्होंने पूरे लोकतंत्र की हत्या की। बिहार में हम लोग 10 दिन रहे, पूरा चुनाव कैंपेन हम लोग करवा के आए हैं, और हमने तेजस्वी जी के पक्ष में जो महागठबंधन उसके पक्ष में हमने कम से कम 15-20 विधानसभा में कैंपेन किया। वहाँ की जनता एक एक विधानसभा के जब जो कैंपेन चल रहा था, एक एक विधानसभा 50-50 लोग इकट्ठे होकर मैदान में 5-5 घंटे अटे थे। पूरे वहाँ के पिछड़ा दलित जितने अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिला, सब इस समय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा उनका मिशन चल रहा था। और इनको तो 2000 रुपये पर डे में मजदूर नहीं मिल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी। हम देखे हैं जिस दिन रोड शो हो रहा था 3 तारीख को पटना में, हम उसी दिन पटना में थे। हम लालू प्रसाद जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग मिलने गए। हमारी गाड़ी वहाँ पर फंस गई, 2.5 घंटे उन्होंने पूरा पटना जाम करके रखा था। उनको जनता नहीं मिल रही थी, 50 गाड़ी पीछे लगा के मोदी ऐसे करते घूम रहे थे। चौराहा जनता रुकवा करके 2-2, 4-4 इनके जो कार्यकर्ता थे ऐसे फूल बरसा रहे थे। इनके साथ पब्लिक नहीं थी, पब्लिक वहाँ पूरा जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी। इन्होंने ईवीएम से हैक कर और प्रशासन की दम पे फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीते हैं। अभी मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मेरे सामने 9 राज्य ये लोग ईवीएम से हैक करके ले गए। सबसे पहले महाराष्ट्र ले गए, महाराष्ट्र बाद में ले गए, पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा और बिहार जैसे बड़े बड़े राज्य सब इन्हें ईवीएम से हैक करके ले गए। क्योंकि जहाँ जहाँ पे खजाना है वहाँ अडानी अंबानी को बैठाना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। और पूरा देश का जितना भारतीय जनता पार्टी में पैसा है, संगठन में, आरएसएस में, भाजपा को चलाने का काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी। और जो अडानी अंबानी चाह रहा है देश में वो होगा। अभी 32,000 करोड़ LIC का अडानी को दे दिया, और वहाँ भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन 1 रुपया एकड़ में दी है अमित शाह और नीतीश कुमार की सरकार ने अडानी को। सोने की खदान निकली अभी बिहार के अंदर, सोने की खदान देना है अडानी को। मध्य प्रदेश की सिंगरौली खदान अडानी को दे दी है। पूरा पन्ना जिले का हीरा अडानी के पास है। मध्य प्रदेश के 14 पावर प्लांट अडानी अंबानी के पास है। लोहे की खदान हमारे कटनी में संजय पाठक और जिम्मल के सत्ता के लोग, पूरे गुजरात के लोग भी पूरा खजान पे, उस पर लोहे की खदान पे कब्जा है। पूरा सिंगरौली में और आपका शहडोल में, आपका उमरिया में, आपका बैतूल में पूरा कोयला की खदान के पास है। तो जहाँ जहाँ खनिज है वहाँ अडानी अंबानी है, और जहां अडानी अंबानी चाहेगा जिसकी सरकार बनाएगा, क्योंकि अर्थतंत्र चल रहा है, देश प्राइवेट हाथों में बिक चुका है, देश पुनः गुलाम हो चुका है। अब एक लड़ाई जब हमारे बाप दादा, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी हों, चाहे राजा किशोर सिंह लोधी हों, चाहे राव तुलाराम जी हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे यहाँ पे बिरसा मुंडा जी हों, चाहे छत्रपति साहू जी, सब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया था हमारे महापुरुषों ने। आज पुनः हम और हमारे आने वाले बच्चों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पुनः देश में आज़ादी की लड़ाई चालू हो गई है, आज़ादी 2। अभी आज़ाद नहीं हुआ देश, 55% जनता गुलाम है, भुखमरी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अन्य अत्याचार से परेशान है, और लोकतंत्र की हत्या यहाँ बिहार में की गई है। ऐसा पूरे देश में इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है। जो बोलेगा उसके इनकम टैक्स, ED, CBI उसके घर अधिकारी पहुंचा कर उस पर कार्रवाई कराने का काम कर रहे हैं। अब हम लोग सिर से कपन बांध कर निकले हैं। हम लोग का भी शहडोल संभाग में और हम लोग वहाँ पे रीवा संभाग में 4 दिवसीय हमारा दौरा है। हम जगह जगह लोगों को जाकर मीटिंग करके कैडर देकर हम तैयार कर रहे हैं। अगले 6 महीने के बाद हम बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, भोपाल के बाद दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। वहाँ महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बन गई थी, इन्होंने ईवीएम करके वहाँ पर सरकार गिराई है। और आगे हम पूरे देश के जितने बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, जितनी पार्टी नेता, सबको एक मंच पर लाकर हम लोग सब साथ में लेके हम मिशन को आगे बढ़ा के लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।